यहाँ जनजाति गौरव दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए। जनजाति गौरव दिवस वर्ष 2021 से नियमित मनाते आ रहे हैं। वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं पुण्यतिथि जन्म शताब्दी के अवसर पर यह दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करते हैं भगवान बिरसा मुंडा का, इनका जन्म 15 नवंबर 1975 में झारखंड में हुआ था। ये बाल्यकाल से उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी थे और प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने इनका प्रवेश कॉन्वेंट स्कूल में होता है। कॉन्वेंट स्कूल मतलब मिशनरी का स्कूल है। वहाँ जब हम गुलामी के शासन काल में थे तो देखते हैं कि मिशनरी स्कूलों में जो एडमिशन लेता है उनको प्रार्थना करना या प्रार्थना सभा कक्ष में जाना अनिवार्य रहता था। तो इन्होंने वहाँ उस स्कूल में उसका विरोध करे तो वहाँ से अपना नाम कटवा लेता है। प्राचीन काल में जब ऐसा होता था कि कहीं हैजा या कहीं मलेरिया और कुछ बीमारी आ गया तो लोग उसको देव बीमारी देव को तय करके बात करते थे। और इसका जो फायदा ईसाई मिशनरियों द्वारा या अनेक लोगों द्वारा करके उसमें आदिवासी लोगों को बहलाकर फुसलाकर उसमें धर्मांतर किया। इसका इन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया। इन्होंने उस समय अंग्रेजों जो जनजाति समाज है जो नशे में लिप्त है उनके उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाया। और इतना बृहद आंदोलन इतने कम समय में मात्र 20 साल 25 साल के आयु में इन्होंने अपना ये आंदोलन प्रारंभ किया। और जो जनजाति समाज थे, आदिवासी समाज, जो वन जंगलों में रहने वाले, जिन्होंने नशा को अपने देव के समान नशा खोली करते थे और उससे काम चलाते थे, उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। इससे अंग्रेज को इतना कम उम्र में और लोगों को संग्रहित किया जिसका अंग्रेजों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा एकदम। तो इन्होंने इनको 1900 के अंदर इसको जेल में डालकर 9 जून को इसको जेल में ही हैजा की बीमारी का मृत्यु हो जाती है। मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हम आज याद भी नहीं रखते। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र होने के बाद भारत के इतिहास पर जब लेखन प्रारंभ हुआ तो इतिहास लेखन कुछ गिने चुने परिवारों तक ही लिखा गया। इतिहास में अनेक, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार भी उस लड़ाई में सम्मिलित हुए। अगर कोई स्वदेशी आंदोलन में किसी ने स्वदेशी का अपने आप में पालन किया तो स्वतंत्रता की लड़ाई में सहभागी हुए। ऐसे अनेक जनजाति समाज भी, जब 1857 में क्रांति हुई, हम लोग देखते हैं 1857 के प्रथम शहीद के रूप में अपने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। उन्होंने उनको रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी दिया गया था। उनको 1857 क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो ऐसे अनेक क्रांतिकारी जो जनजाति समाज के हैं, जिसको इतिहास में, जो इतिहास की पुस्तकों हम हमारा जो बना उसमें उनको जगह नहीं दिया गया। जैसे झाड़ा सिरहा अपने बस्तर के वीर गुंडालूर, इन्होंने आजादी के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के जब पुस्तकें छपी तो उनको उनका सही जगह न मिल पाने के कारण हम आत्मविस्मृत करते गए। आज भी जनजाति समाज अपने उस गौरव अतीत को भूलकर किसी दूसरे चंगुल में फंसते जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आज हम सब लोग स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें इन जनजाति नायकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।